उदार की प्रतिज्ञा नमे भक्ता प्रणश्यति। भगवान ने अंगूठे के समान रूप धारण कर लिया और गर्भ में प्रवेश कर गए और ऐसी गदा घुमाई महाराज के बालक की रक्षा कर। आगे तो परीक्षित यही कहता है महाराज, गत आत्मचक्रो मातुश्च मेया शरणम गताया। तो चक्र सुदर्शन को भगवान यदि अंदर घुमाते तो परीक्षित और गर्भ वो खिन्न भिन्न हो जाता। तो ये टीका की अलग चर्चा है। यद्यपि आगे लिखा आया उत्तराया हतो गर्भ ईसे न जीवता पुनः। परीक्षित मर गया, नष्ट हो गया, बर्बादे कृष्ण। उस ठाकुर ने उसको जिंदा कर दिया। एक कुंती बुआ देख रही थी और शरणागत हो गई, त्राही माम ताही माम। बुआ ये तू क्या कर रही है? बोले बस मैं जान गई, आज तक मैं जिसको अपना भतीजा मानती थी, अपना रिश्तेदार मानती थी, आज मैं जान गई तो मेरा भतीजा नहीं वो तो कौन है? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज मैं जान गई, हे कृष्ण हे वासुदेव, आपको प्रणाम करती हूँ। जो मेरे भाई वसुदेव का पुत्र है वही नंद गोप कुमाराय, वही नंद को छोड़ा नंद लाल है। जो मेरे भाभी को मेरा भतीजा है देवकी नंदन, वही तो यशोदानंदन है। आज मैं जान गई कि जिसका जन्म मनाया वो प्रकट भी हुआ, साक्षात ब्रह्म है, वास्तविक समदर्शी हैं आप। अपने सगे भैयाओं को बचाने के लिए नहीं आए, 6 पुत्र मार दिए देवकी मैया के कंस ने, आए नहीं। और मेरे 5 के 5 सलामत हैं। अपने में और दूसरे में जो भेद न समझे वही तो समदर्शी है। आपको प्रणाम करती हूँ महाराज, कैसे भूल सकती हूँ। बिसान महाग्ने पुरुषाद दर्शना असत सभायाम वनवास कृच्छ्रिता। कहाँ रक्षा नहीं चली आपने, मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो याद करके द्रौपदी मैया रो, एक कुंती बुआ रो पड़े। मैं तो भूल नहीं सकती वो दिन कि मेरे पुत्रों के लिए वनवास मिला और वनवास के पूर्व में भी घटना घटी। बिसान महाग्ने पुरुषाद दर्शना, भी मात्र 5 वर्ष के थे तो भूख ज्यादा लगती थी। तो एक दिन कछु मिलो नहीं तो देखा जाकर के गंगा के किनारे समस्त कौरव जितने थे बेर के वृक्ष पर चढ़े। तो भीम ने जाकर के कहा भाई क्या कर रहे हो आप लोग? बोले बेर खा रहे हैं। अरे भाई जरा दान पुण्य भी कर लो, देखो क्या दान पुण्य करें। बोले एक एक नीचे टपका दो तो हम खा ले। तो भीम ने कहा जरा ऊपर ही, दुर्योधन ने कहा के ऊपर चढ़ गया हो ना, ऐसे थोड़ी मिलेगा। भीम ने कहा नहीं दोगे, दुशासन ने कहा नहीं देंगे। अच्छा, सो बेरी का वृक्ष पकड़ के हिला दिया पूरा का पूरा, सारे के सारे बेर नीचे और 100 करोड़ नीचे टप टप टपक गए पूरे। और भीम बैठ करके खाने लगे। दुर्योधन ने विचार किया कि अभी तो 5 का है, 50 का हुआ तब क्या करेगा भाई, क्या करे। दुशासन ने कहा कि भाई साहब ये तो आप ही सोचो। सो तुरंत इसने षड्यंत्र किया और षड्यंत्र के माध्यम से इसने लड्डू बना करके जहर मिलवा करके कहा कि मैया ने कहा है भीम आज गंगा के किनारे कुआरों बड़ुआ जवान हुए। तो लड्डू दिखा दिए, शुद्ध देसी घी के हैं, गैया के घी के। अब भीम तो खाने के लालची थे। चलो कहाँ खिलाओगे? बोले आओ गंगा जी के किनारे। सारे के सारे लड्डू खिला दिए, जहर के प्रकोप से नशा में आ गए और बेहोश हो गए। गंगा जी में बहा दिया। बहते 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 जाकर के सागर में पहुंच गए। सागर में एक नाग रहता था, उसका नाम था करकोटक। अच्छा, पांडु महाराज बड़े विशेषज्ञ थे, बहुभाषा और बहुवेश के ज्ञाता थे। करकोटक मित्र था उनका। तो वैसी आकृति देख करके करकोटक ने सांपों से कहा कि लगता है कि नीला पड़ गया, ये जहरीला कोई प्रकोप है, इसका जहर खींच लो। नागों ने जहर खींच लिया और भीम जिंदा हो गए।
पूरी घटना बता दी। तुम किसके पुत्र हो? बोले पांडु के। भीम मेरा नाम है। ओ मेरा भतीजा, मेरे मित्र का पुत्र है भाई। तो ऐसी घटना घटी है, मानो तुम शत्रुओं से परेशान हो। बोले हाँ। अच्छा देखो, हमारे सामने कुंड है, 10 कुंड, एक कुंड में 1000 हाथी का बल है। तुम यदि पी जाओगे तो 1000 हाथी का बल तुम्हारे अंदर आ जाएगा, एक श्वास में पीना पड़ेगा। भीम ने कहा कि चाचा जी बात यह है कि हमने लड्डू तो बहुत खाए, पानी नहीं पिलाया, प्यास बड़ी जोर की लग रही है, तुम्हारी आज्ञा हो तो सभी पी जाए। बोले पी जाओ तो 10,000 हाथी का बल आ जाएगा। एक श्वास में सारे कुंड पी गए और 10,000 हाथियों का बल भीम के अंदर आ गया। बोले अब जाओ तुम, हम छोड़ करके आते हैं तुमको, निकट में हमारे ये नाग जाएंगे। और सारे के सारे कौरव आकर के कुंती से बता रहे तो सब रो रहे पूरे। बोले वो तो पैर फिसल गया, गंगा जी में गिर गया, भीम तो गया। अब वो अभिनय कर रहे थे, सारे के सारे रो रहे थे, पांडव भी साथ में चारों। और जो भीम को देखा सो सारे के सारे कौरवों के मुख काले पड़ गए। वही कुंती बुआ याद करके रोने लगी। विषान महाग्ने पुरुषा ददर्शनाथ असत सभायाम वनवास कृत्यता। कृष्ण वो दृश्य में भूल सकती, मेरे बच्चों को वनवास मिला। और खड़े हुए 5 पांडवों से वनवास के समय विदुर जी ने प्रश्न कर दिया, युधिष्ठिर जंगल में यदि आग लग जाए तो जंगली जो पशु पक्षी हैं या पशु हैं वो कैसे वहां से निकल सकते हैं? इशारा कर दिया कि यही रचना तुम्हारे लिए रच दी गई है, घटना ये घटेगी तुम्हारे साथ। तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, चाचा जी समय रहते यदि वहां के पशु निवासी यदि अंदर सुरंग कर लें तो आग लगने पर वो सुरंग से निकल सकते हैं। विदुर जी ने कहा कि मैंने ऐसा करवा दिया, तुम सावधान रहना। और उसी भवन में जाकर रुके। दुर्योधन के द्वारा आग लगवा दी गई, पांडव जलने लगे। और महाभारत की चर्चा में जब युधिष्ठिर जी भीम ने कहा कि भाई तुम तो ज्योतिषी हो नकुल, अब बताओ हम कैसे निकले? बोले जिस जगह तुम खड़े उसी जगह चरण प्रहार कर दो, सुरंग है, निकल जाएंगे। पांडव निकल गए। तो भीम ने कहा भले आदमी हम जल रहे थे, मर रहे थे, त्राही त्राही कर रहे, तू क्यों नहीं बता रहा था? बोले भैया जी बात यह है कि बिना पूछे जो बोलता है समाधान देता वो महामूर्ख होता है। तुम मेरे से पूछते ना कि हमारा भाई जब ज्योतिषी है तो ये बताएगा कैसे निकलेंगे, तुम पूछ नहीं रहे थे, हम बोल नहीं रहे थे। कुंती बुआ वही याद करके विषाम महाग्नि उलाक्षा भवन में मेरे कृष्ण ने ही तो बचाए, मेरे बच्चों के लिए आपने ही तो बचाया। असत सभायाम द्रौपदी की साड़ी बढ़ाने के लिए आए। मृधे मृधे नेक महारथास्त्र, तो एक बार नहीं अनेक बार असत सभा में आए और हिडंबासुर से बचाया। आपने अनेक बार बचाया, कहाँ नहीं बचाया मेरे प्रभु? आपको मैं कैसे भूल सकती हूँ? केवल एक आपके सामने याचक बनकर के याचना करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा बुआ आज यदि कुबेर का खजाना भी मांगेगी तो देने में चूकूंगा नहीं, बोल क्या चाहिए? ऐसे नहीं, पहले त्रिवाचा भरो। बोले दूंगा दूंगा दूंगा। बोलो क्या चाहिए? कुंती बुआ कहती हैं कि बस एक ही मुझे वरदान दे दो। विपदा संतुना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। केवल इतनी कृपा कर दो, बस आपने जो विपत्ति दी है जीवों के लिए मेरी झोली में डाल दो। बस शाश्वत नित्य निरंतर वह विपत्ति मेरे से दूर न करिए, क्योंकि जब विपत्ति आती है तो आपकी याद जरूर आती है माधव, और जब आपकी याद आती है, आपकी स्मृति होती है, वही तो संपत्ति है। दूसरी बात, अब तो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम, जब आप विपत्ति देते हो तो आपकी याद हम करते हैं। दौड़े दौड़े आप गुजरात से आ जाते हो इंद्रप्रस्थ में, और इंद्रप्रस्थ इस भवन में बड़े बड़े जिनका पुनर्जन्म नहीं होता, उत्तराखंड हिमाचल से ऐसे अमलात्मा विमलात्मा संत वृंद मुनींद वृंद इस भवन में आते हैं आपके दर्शन करने के लिए। हम बैठे बैठे यहीं से दर्शन कर लेते हैं उनके। आप विपत्ति दो। भगवान ने कहा पेट नहीं भरा बुआ,
युवावस्था में विधवा भई, पुत्रों का राज्य गया, अज्ञातवास में गए, कितना अपमान हुआ, पेट में ही भरा, और फिर भी विपत्ति मांग रही हो। बा सुख के माथे सिल पर जो नाम हृदय में जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख का क्या करेंगे कि सुखी होकर के जो माधव को भूल जाए। मैं तो इतना जानती हूँ कि जब जब विपत्ति आई आपको हमने बुलाया, आप तुरंत आए। आज हम राजा बन गए तो सुखी हो गए। मैं जानती हूँ कि अब आप आओगे नहीं, इसलिए कष्ट दुख हमको निरंतर देते रहो प्रभु। हम स्त्रियों की ममता दो जगह होती है, तीसरा तो दुनिया में कोई है नहीं। एक तो बच्चे और दूसरा मायका, तीसरा कोई संबंधी है ही नहीं। इसलिए केवल आप इतनी कृपा कर दो, स्नेह पास मिमम छिंदी दृढ़म पांड सुवृष्ण सु। आप इतनी कृपा कर दो कि जो मेरे बच्चों से मेरे स्नेह की रस्सी लगी है, और विष्णुसु मेरे भतीजों से, भैया भतीजों में जो मेरी ममता है, स्नेह की रस्सी को जला करके आप मेरे मन की डोरी अपने चरणों से बांध लीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। एक कृपा कर दो आज की शाम मेरे नाम। तो कभी बुआ आदेश कर दे, कभी युधिष्ठिर जी, मैं बड़ा भाई हूं कह रहा हूं तो रुकेगा नहीं, कभी भीम भैया तो कभी अर्जुन, कभी नकुल से दो, छोटों की बात भी मान जाओ ना, आज तो रुके ही जाओ ना। अनेक दिन निकल गए और एक दिन ऐसा आ ही गया सज्जनों कि अब भगवान को जाना ही पड़ेगा। रात्रि की बेला थी, वो पांडव सब सो गए पूरे के पूरे। और भगवान ने जब जाकर के देखा तो युधिष्ठिर जी फूट फूट करके उठ गए। और ये क्या हो रहा है? भगवान ने जाकर के कहा कि युधिष्ठिर भैया तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है? बोले क्या करूं, मेरे कारण युद्ध हुआ, मेरे भाई मारे गए, मेरे गुरुजन मारे गए, चाचा ताऊ मारे गए, बंदनीय लोग मारे गए, और हमारे द्वारा हमारे भतीजे भी मारे गए। हजारों विधवाएं जब सिंदूर से विहीन देवियां मेरे सामने आती तो मेरा हृदय रोता है। ये सब मेरे कारण हुआ। मेरा भाई था दुर्योधन, मुझे कहना था कोई बात नहीं तू राजा बन जा, पर मैंने युद्ध करवा करके बहुत गलत किया। भगवान ने कहा देखो, मद भयाति बाती बातो यम सूर्यम सूर्यस्तपति मद भयात, मेरे कारण ये सूर्य तप रहा है। ये वायु जो चल रहा है ना, ये पत्ता हिल रहा है पीपर का, मेरे भय के कारण। लोगों की मृत्यु मृत्यु देवता करते हैं, मेरे भय के कारण ये सब हो रहा है। भगवान ने खूब कहा, पर सत्यता ये दुष्ट भैया के मन में ये बात नहीं बैठी। भगवान कहते हैं ईश्वर जो कुछ भी करता वह अच्छा करता है, काहे को मानव तू परिवर्तन से डरता है।